हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गति में वार्षिक गति। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट जो था दैनिक गति के बारे में था, दैनिक जिसके कारण दिन रात होती है। हम लोग आ चुके हैं वार्षिक गति में। किसी कारण बस लेक्चर शूट करते वक्त पता नहीं गलती से हुआ या फिर कैसे हुआ, वीडियो कट गया, जिसके कारण से मुझे सेकंड वीडियो लाना पड़ा इसमें, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं बिना समय पर बात किए हुए कि वार्षिक गति है क्या। इसका फर्स्ट वीडियो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दैनिक गति है, ठीक है। इसके पहला जो मतलब इसके पहले जो अपलोड होगा आप समझ आना, ठीक है। एक ही दिन दोनों वीडियो शूट हो रहा है, इसलिए जो इससे पहले अपलोड होगा वो दैनिक गति होगा। अब आज जो अभी जो अपलोड होगा वो मतलब आज जो अपलोड हुआ वो वार्षिक गति का हुआ, ठीक है। तो आप लोग दोनों गति देख लीजिएगा, ठीक है। तो वार्षिक गति जो है परिक्रमण गति, ठीक है। अच्छा, दैनिक गति क्या होता है? परिभ्रमण गति, ठीक है। आप उसको जरूर देख लो एक बार, ठीक है। काफ़ी नॉलेजेबल है। मैं उसको बता दूं कि उसमें 23 घंटा कुछ करके एक मिनट है। जो 24 घंटा का जो दिन होता है वो वास्तव में 24 घंटा का दिन नहीं होता है, वो 83 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड का होता है। तो आपको पता करना है कितना होता है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो वार्षिक गति जो है वो परिक्रमण गति है, ठीक है। वार्षिक गति को ही परिक्रमण गति कहते हैं। ऐसा इसके कारण क्या होता है? पहला चीज़ तो मौसम बदलते हैं। हम लोग को आप लोगों को पता होगा, ठीक है, या फिर हम सभी को पता है कि जो सूर्य है वो सेंटर में है। मान लो कि सूर्य है और पृथ्वी इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, ये भी बात जानते हैं। तो पृथ्वी जो है ये है, हम लोग ये भी बात जानते हैं कि हर ग्रह के पास दो गति होती है, एक परिक्रमण गति, दूसरा परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होती है और परिक्रमण गति के कारण मतलब कभी गर्मी तो कभी ठंडा तो कभी बरसात, इस प्रकार से होती है। तो पृथ्वी जो है इस प्रकार से मौसम में इस प्रकार से घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो ये क्या करती है कि दीर्घ वृत्त पे घूमती है, बहुत बड़ा वृत्त पे, ठीक है। वृत्त तो है, इसको क्या है? ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है, ठीक है। स्फीयर इसको बोलते हैं सर्कल और गोला को बोलते हैं स्फीयर। फुटबॉल क्या है? स्फीयर है, जबकि ये क्या है? ये सर्कल है, ठीक है। तो इसके कारण मौसम बदलते हैं, ठीक है। और इसी वार्षिक गति के कारण ही दिन रात में चेंजिंग हो जाती है। मतलब आप ये सुने होंगे कि रात छोटा करता है दिन बड़ा, कभी भी आप सुने होंगे दिन बड़ा कर रहा है और रात छोटा। तो जो चीज़ है इसी वार्षिक गति के कारण होती है। इसी गति के कारण वार्षिक गति, ठीक। इसी गति के कारण मतलब किस गति के कारण? वार्षिक गति। इसी गति के कारण दिन और रात की लंबाई में ना, लंबाई कहने का मतलब है कि घंटा, ठीक है। रात मान लो कि हुआ 11 घंटा लगभग, मान लो, ठीक है। 11 घंटा कैसे होगा? मान लो कि शाम का 6 बजे सूर्य ढल गया, ठीक है, यानी सूर्यास्त हो गया और 7 बजे तक अंधेरा हो गया। और सुबह का आप देखो कभी कभी ऐसा होता है कि 4:30 5 बजे तक पूरा अच्छा से मतलब पूरा ब्राइटनेस हो गया, धूप खिल गया, ठीक है। तो कितना घंटा हुआ? 6 घंटा में जब 6 बजे सूर्यास्त हुआ और 5 ही बजे जब सूर्योदय हो गया तब 11 घंटा का हुआ। और दिन क्या हो गया? दिन हो गया 13 घंटा का, ठीक है। तो इसी कारण दिन और रात की लंबाई में समझना कि आवर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, लंबाई, ठीक है। इसी गति के कारण दिन और रात की लंबाई में चेंजेस ना या फिर परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन होता है, लिखते हैं होता है। सेकेंड चलो ये चीज था। अच्छा, अब बात यहाँ पे आती है कि मौसम चेंज होते हैं, गति में दिन और रात की गति जो है सो मतलब परिवर्तन होते हैं, बड़े छोटे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो मुझे किसी कारण बस वीडियो पॉज करना पड़ा, ठीक है। तो इसी गति के कारण दिन और रात में लंबाई में परिवर्तन होती है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़ रहे तुरंत कि जो सूर्य है वो सेंटर में होता है और पृथ्वी इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है। तो पृथ्वी जो है, अब जान लो कि पृथ्वी जो है कुछ डिग्री पर सूर्य की तरफ झुकी होती है, ये मैं सूर्य की तरफ बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड टाइम्स में भी जान लो कि ये अपने इस साइड में है कि लंबवत भी झुकी होती है सूर्य की ओर। जैसे मान लो कि ये मान लो सूर्य है, ठीक है। पॉसिबल कैसे देखना, ये मान लो सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है।
अब ये मान लो पृथ्वी, तो पृथ्वी को मान लो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। पृथ्वी जो है ये मान लो कैसे, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है सो सूर्य की, मैं क्या बोला कि सूर्य की तरफ झुकी हुई, तो कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है। अब कितना डिग्री पे झुकी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सूर्य की ओर झुकी हुई है, पहला चीज़ तो। और सेकेंड मैं बोला कि लंबवत भी झुकी हुई है, तो लंबवत इस प्रकार से हुआ ना। ये देखो पहला चीज़ पृथ्वी ऐसे था, ठीक है। सूर्य के झुके का मतलब ऐसे हो गया, और लंबवत झुकने का मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। पहले कैसे था, पहले इस प्रकार से था, सूर्य की ओर झुका ऐसे और फिर लंबवत झुक गया ऐसे, ठीक है। तो ये लंबवत कितना डिग्री झुका है और ये सूर्य की तरफ कितना डिग्री झुका है, सब चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो झुका होता है, इसको मैं मिटा दूँ पूरे, आप लोग तो लिख ही लियोगे, आप लिखना क्या है आप लोग पता ही है, ठीक है। आप लोग समझ आना ना वार्षिक गति, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पूरे, ठीक है। वार्षिक गति में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कहीं लिख लेना, ठीक है। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हुए तो चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि मेरे को भी पढ़ाने में आसानी होगी। वार्षिक गति, पढ़ाना गलत बोलता हूँ मैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैं बोलूँगा, ठीक है। हाँ वार्षिक गति, मैं आप लोगों को पढ़ाना चलिए वार्षिक गति, ठीक है। तो वार्षिक गति में जो मैं अभी बोला कि सूर्य की तरफ झुकी होती है पृथ्वी, जो है पृथ्वी सूर्य की ओर, ठीक है, कितना डिग्री झुके होते हैं, 65.5 डिग्री झुकी होती है ना तल से। किससे, तल से झुकी होती है, झुकी होती है, बीच में तो यहाँ से नहीं होगा ये, हाँ झुकी होती है। कितना, 65.5 डिग्री। अब यह ध्यान रखना, जो तल से सूर्य की ओर जो झुकी है वो 65.5 डिग्री, उसका जरूर याद रखना, कैसे कि कंपटीशन में ये चीज़ पूछती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की ओर 66.5 डिग्री झुकी होती है। अब बात करते हैं तो कि ये लंबवत कितना झुकी होती है। पृथ्वी अपनी वृत्त ना, वृत्त समझ गए ना किसको बोलते हैं, इस प्रकार से क्या बोलते हैं, यहाँ पे सूर्य होगा, इस प्रकार से पृथ्वी घूम रहा है इस लाइन पे, तो इसको वृत्त बोलेंगे। पृथ्वी अपनी वृत्त के मुकाबले लिखे हैं, ठीक है। वृत्त के लंबवत ना, वृत्त के लंबवत लिखते हैं, ठीक है। लंबवत झुकी होती है, वृत्त के लंबवत, जो वृत्त के लंबवत जो झुकी होती है वो होती है 27.5 डिग्री झुकी होती है, ठीक है। 27.5 डिग्री, 27 दूसरा ग्रह का है ना, 23, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी होती है, ठीक है। अब 27.5 डिग्री कौन झुका है, मैं जब उसका मैं वीडियो बनाऊंगा तब आप समझ आना, ठीक है। छोड़ो अभी। पृथ्वी अपने वृत्त के लंबवत 23.5 डिग्री झुकी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वार्षिक गति है, इसके कारण क्या होता है, वर्ष होता है, एक साल होता है। तो एक साल जो होता है वो कितना दिन का होता है, आप लोग बात सुने, आप लोग आप लोग पता होगा कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर क्यों आता है, 29 फरवरी को एक दिन क्यों बढ़ता है, किस कारण से एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन कैसे हो जाता है, सब पढ़ेंगे। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने को ही तो एक साल बोलते हैं, ठीक है। सूर्य का चक्कर किसी चक्कर को, हाँ चलो छोड़ो। पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है वो कितना, सूर्य का चक्कर 23 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 23 घंटा 15 मिनट, 23 घंटा मैं भी बुद्धू, ये घंटा कहाँ से आएगा साल ना, 265 साल दिन, तभी तो मैं सोचूं कैसा 265 दिन, ठीक है। 265 365, आज मेरे को पता नहीं क्या, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 5 घंटा, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, ठीक है। 5 घंटा 48 मिनट 45.5
51 ना, 45.51 सूर्य पृथ्वी जो है सॉरी गाइस कंफ्यूज होने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो वैधानिक गति पढ़ाया था ना तो इसमें मैं बहुत उसको अच्छा से डीपली पढ़ाया था, तो वो भी चीज़ याद रहा मेरे को, उसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूज है मैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड। देखो 365 दिन एक साल होता है, हम लोग जानते हैं 365 दिन का नॉर्मली जो होता है वो 365 दिन का एक साल होता है, और इसी 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड के कारण ही है जो साल में 4 साल के बाद एक जो है वो बढ़ जाता है एक दिन। ठीक है, कैसे बढ़ता है अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी 5 घंटा 48 मिनट, ठीक है, 45.51 सेकेंड के कारण ही 4 साल के बाद के कारण ही 4 साल में एक साल, ठीक है, साल अच्छा नहीं लग रहा ना, ठीक है, 4 वर्ष लिखते हैं, अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, 4 वर्ष में एक वर्ष 366 दिन का हो जाता है। कितने? 4 साल में जो है सो 4 साल के बाद अच्छा एक जो है 366 दिन का हो जाता है। किसके कारण? ये जो 5 घंटा 48 मिनट जो 45.51 सेकेंड है, इसके कारण ही एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन होता है 24 आवर लगभग में, ठीक है, 23 वाला हो जाता था 23 घंटा और कुछ जो मिनट है, जो पिछला वीडियो में आप लोग देखो यार, वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो उसमें जो 4 मिनट कम होती थी वो दैनिक गति वाला, तो उसको हम दैनिक गति तक ही रहने देते हैं, वार्षिक गति में हम लोग 24 घंटा मांग चलते हैं। तो ये जो है 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड के कारण ही एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे ना, बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी गाइस, चलो और ये जो एक दिन बढ़ता है 29 फरवरी को रख देते हैं। ठीक है, अब इसको रखे उस दिन क्यों, अब मेरे को ये भी बात समझ में नहीं आया। ठीक है, हो सकता है कि जो फरवरी होता है 28 दिन का नॉर्मली होता है, तो अब वैसे देखा जाए तो 30, 31, 30, 31 हर महीना होता है, तो हो सकता है कि 29 के बाद 28 दिन होगा, इसीलिए उसमें एक दिन और डाल दिया गया ताकि वो बढ़ जाए। और मान लो कि जनवरी में 31 दिन होता है तो उसमें 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही दिन हो जाएगा, और जबकि फरवरी में 28 दिन रहेगा, तो इसके कारण हो सकता है उसमें डाला होगा, तो अलग बात है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं क्या बोला कि 5, ठीक है, 5 घंटा 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड, ये ना मैं बोला था। ठीक है, तो देखो 5 घंटा 48 मिनट 4 साल के बाद बढ़ता है, तो 4 बजे कितना हो जाएगा 20 घंटा हो गया ना 4 साल में। ये 5 घंटा एक साल, 5 घंटा दूसरा का साल, 5 घंटा तीसरा का साल, चौथा साल हो गया 20। ठीक है, 20 घंटा हो गया। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इंटू 4 तो हो जाएगा 2 कैरी 3 एंड 44 16 और 3 19। ठीक है, इतने ही होगा। 8 32 2 3 और 4 16 16 3 19। अब 192 को हम क्या करते हैं कि 60 डिवाइड लगा देते हैं, तब पता चलेगा कितने घंटा होगा। तो कितना टाइम जाएगा मेरे हिसाब से जाना चाहिए इसको 36 18, चलो 3 बार जाएगा, लगभग जाएगा 3 बार, तो 18 हो जाएगा 180। तो 2 बच गया यहाँ पे 1 बच गया है, ख़त्म 12। ठीक है, ये 12 मिनट बचा यहाँ पे, ये 12 मिनट ना, तो यहाँ 3 घंटा और बढ़ गया, 3 घंटा, तो 20 और 3 23 घंटा हो गया। अभी तक तो 23 घंटा है। चलो ये 12 मिनट यहाँ पे बचा है, 12 मिनट ये है, और 45 सेकेंड को 45 इंटू कर दो 4। ठीक है, तो यहाँ जाकर 20 और कैरी 2 और 8 इतना। अब इसको 60 से करोगे तो 3 मिनट यूँ बढ़ गया, ये 3 मिनट बढ़ा नहीं यहाँ पे। अरे भाई 60 डिवाइडेड बाई 180 करोगे तो 3 मिनट नहीं बढ़ जाएगा, ये सेकेंड में है। ठीक है, ये किस में है, सेकेंड में है। इसको जब हमको चेंज करना होगा किस में, मिनट में, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 मिनट यहाँ से लगभग बढ़ जाएगा। तब हो गया यहाँ पे 12 मिनट ही हो गया, अब 3 15। ठीक है, 15 मिनट हो गया, ये 15 मिनट, यानी कि 23 घंटा 15 मिनट
हो गया ना 23 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 23 घंटा एंड 15 मिनट। सब इसको अगर कैलकुलेट करोगे 4 साल में ना तो 23 घंटा 15 मिनट लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक दिन बढ़ गया, 23 घंटा 15 मिनट के कारण ही एक दिन बढ़ जाता है। तो आप लोग की अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मेरे को पता नहीं आप लोग कितना समझ में आया। तो आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मेरे को बिल्कुल समझ में आया या फिर समझ में आया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो ज्वार भाटा वाला, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया उसमें दैनिक गति वाला में कि ज्वार भाटा कंप्लीट करेंगे। ज्वार भाटा कैसे आता है, समुद्र में कैसे आता है, ठीक है। ज्वार भाटा के बारे में जान लो कि वो 12 घंटा पर ही आएगा तो आएगा, ये बात जान लेना। क्यों आएगा अब ज्वार भाटा वाला वीडियो में, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, दैनिक गति, वार्षिक गति सब खत्म, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो चीज़ समझा पा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।